Hey guys, कैसे हो आप सब? होप सो यू विल बी फाइन। माई सेल्फ दीपक गोंडलिया और मैं आपका जो फिजिक्स है वो मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ 11th स्टैंडर्ड से। तो फिजिक्स के अंदर जो सबसे ज्यादा हमको रिक्वायरमेंट है दैट इज द बेसिक मैथमेटिक्स। जब हम फिजिक्स की शुरुआत करेंगे तो उसके अंदर मैथ्स का कितना इंपॉर्टेंस है वो हमको बहुत ही पता है कि दूसरे जो आपके सीनियर स्टूडेंट है उन्होंने बताया होगा कि अगर फिजिक्स पढ़ना है तो मैथ्स की रिक्वायरमेंट है ही। तो हम आज मैथ्स से जितने भी उसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट 11th और 12th में आने वाले उसके बारे में बात करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थियरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में है क्या? तो आपको पता है कि अगर a प्लस बी उसका होल स्क्वायर दिया है तो आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर मान लो कि आपको a प्लस बी का क्यूब दिया है तो आप इजीली ऐसे लिख सकते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। आपको 9th और 10th में सब पढ़ा ही है, आपको पता ही है। शायद मैं आपको ऐसे बोल दूं कि आप बताओ कि a प्लस बी की फोर्थ पावर है तो क्या करोगे? तो आप बोलेंगे सर पहले ए स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो, बाद में फिर से ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालो, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स ये तो हुई बात आपकी जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर। मान लो कि n पावर तक है, सपोज ऐसा लिखा है कि a प्लस बी की n पावर है, तब क्या करना है? तो उसके बारे में जो थियरी है दैट इज द बाइनोमियल थियरम। हम बाइनोमियल थियरम के बारे में बात करेंगे। चलो, तो बाइनोमियल थियरम के अंदर क्या है तो हम देखते हैं कि उसका इक्वेशन क्या है। तो इक्वेशन के लिए हम पहले बोर्ड को रब कर देते हैं। चलो, इक्वेशन मान लो कि ऐसा है वन प्लस एक्स रेस टू एन पावर। वन प्लस एक्स की कितनी पावर है? एन पावर। तो आंसर क्या मिलेगा? तो आपको ये जो पूरा इक्वेशन है याद रखना है। तो किस तरीके से? तो वन प्लस यानी कि वन की एन पावर निकालो तो वन की एन पावर क्या होगी? वन ही होगा। अब नेक्स्ट क्या है? एन इंटू एक्स। जो पावर एन है वो एक्स के मल्टीप्लाई में आ गई और डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल। अब आप बोलेंगे सर ये फैक्टोरियल वाला कॉन्सेप्ट क्या है, समझ में नहीं आया। तो कोई बात नहीं, मैं अभी आपको समझा देता हूँ। लेकिन ये जो पूरा इक्वेशन है हम लिखते हैं उसके आगे वाला स्टेप क्या है? तो यहाँ पे एन है तो अभी उसमें से वन माइनस होगा और वो वही चीज एन के साथ मल्टीप्लाई होगी। एन इंटू एन माइनस वन, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई वन है फैक्टोरियल। अब कितने हो गए? टू फैक्टोरियल। देन आफ्टर क्या होगा कि एक्स की यहाँ पे वन पावर दी, बट की कितनी हुई? वन प्लस वन, टू पावर हुई। थर्ड स्टेप लिखते हैं तो थर्ड स्टेप में क्या होगा? एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू। अभी एक्स की पावर कितनी होगी? एक्स रेस टू थ्री और डिवाइड में क्या होगा? थ्री फैक्टोरियल। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? तो आप बता सकते हैं कि n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री डिवाइड बाय ये कितने नंबर है? वन टू थ्री फोर। तो क्या होगा? फोर फैक्टोरियल। यहाँ पे एक्स की थ्री पावर है, एक पावर बढ़ेगी, क्या होगा? एक्स की फोर फैक्टोरियल, सॉरी एक्स रेस टू फोर पावर। तो ऐसे कंटिन्यूसली आप इक्वेशन लिख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो हमको पूरे इक्वेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ आगे के जो इतना पार्ट है वन प्लस एन एक्स डिवाइड बाई वन फैक्टोरियल, उतनी ही रिक्वायरमेंट है। क्योंकि जब भी साइंस में पूरे इक्वेशन की बात करते हैं तो उस इक्वेशन के अंदर एक रिजल्ट की रिक्वायरमेंट है। कैसे आएंगे मैं आगे बताऊंगा। तो अब क्या करना है? ये फैक्टोरियल चीज क्या है वो हम आपको बता देता हूँ। तो फैक्टोरियल उसको एक्सप्लेन करने के लिए वन फैक्टोरियल का मतलब होता है वन, टू फैक्टोरियल का मतलब होता है टू मल्टीप्लाई बाय वन। मतलब टू के आगे वाली जो वैल्यू है वन है तो टू मल्टीप्लाई बाय वन। अभी आप बोलेंगे थ्री फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? थ्री इंटू टू इंटू वन। मतलब थ्री के आगे जितने भी नंबर से हर एक नंबर का एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करना है। चलो आगे बताओ, फोर फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होगी? फोर इंटू थ्री इंटू टू इंटू वन। समझ में आ रहा है? तो लास्टली फ्रेंड्स, अगर n फैक्टोरियल दिया है तो क्या होगा? तो n फैक्टोरियल मतलब n मल्टीप्लाई विद उसके आगे की वैल्यू n माइनस वन, उसके आगे की वैल्यू n माइनस टू, उसके आगे की वैल्यू n माइनस थ्री। अप टू कहां तक जाएगा है? तो सिंपल वन तक ही आएगा।
तो डैश 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 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 2 मल्टीप्लाई विथ 1। अगर n फैक्टोरियल दिया है फ्रेंड्स तो हम क्या लिखेंगे n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू एन माइनस थ्री मल्टीप्लाई विथ अप टू 3 टू 1। तो फ्रेंड्स ये बाइनोमियल इक्वेशन आप लिख दो। उसके इक्वेशन के अंदर इंपॉर्टेंस फॉर्मूला कौन सा है तो 1 प्लस एन एक्स। अगर 2 से जितनी भी पावर ज्यादा है तो उसको नेग्लेक्ट करेंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये रिजल्ट आपको यूजफुल कहाँ पे होने वाला है। तो चलो ये रिजल्ट कहाँ पे यूजफुल होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, मान लो कि आपके कोई इक्वेशन ऐसा है कि 100 प्लस 1 रेस टू 5 पावर निकालनी। तो बेसिकली आप क्या करोगे 101 रेस टू 5 करेंगे आप 101 रेस टू 5 करेंगे। लेकिन फ्रेंड्स ऐसे में आपको 101 मल्टीप्लाई विथ 101 मल्टीप्लाई विथ 101 ऐसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट इज द टू कॉम्प्लिकेटेड थिंग। तो इजीली डायरेक्टली आप कैसे सॉल्व कर सकते हो तो देखो इस स्टेप को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 100 प्लस 1 मल्टीप्लाई विथ 100 एंड डिवाइड विथ 100 रेस टू 5 पावर। मतलब कि जो 1 है उसको मैंने 100 के साथ मल्टीप्लाई किया और 100 के साथ डिवाइड कर दिया। अभी इन दोनों जो स्टेप है उनमें से कॉमन निकाल। तो कॉमन क्या आएगा 100 कॉमन है 100 कॉमन है लेकिन ब्रैकेट के बाहर निकला तो 10 टू क्या 100 रेस टू 5 पावर होगी। तो यहाँ पे क्या बचा 1। यहाँ पे क्या बचा 1 डिवाइड बाय 100 रेस टू 5 1 डिवाइड बाय 100 रेस टू 5। तो अभी आंसर क्या मिलेगा तो फ्रेंड सिंपल ही है कि 100 के 5 पावर मतलब क्या 10 टू 2 उसकी कितनी पावर है 5 प्लस यहाँ पे जो है इसको लिख दो 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 10 टू 2 रेस टू 5 पावर। तो मैंने जो इक्वेशन है उसके अंदर इतना बताया कि अगर मान लो कि 1 प्लस एक्स रेस टू एन है तो आपको क्या लिखना है 1 प्लस एन एक्स ही लिखना है। क्योंकि 1 प्लस एन एक्स डिवाइड बाई 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 ही होती है तो नहीं लिखो तो भी चलेगा। तो क्या होगा 1 प्लस एन एक्स मतलब कि जो पावर है वो पावर यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो देखो आंसर क्या मिलेगा 10 बिकॉज 2 यानी कि 10 हो गया तो 10 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस कितनी पावर है 5 तो 5 को आगे लिख दो मल्टीप्लाई विथ जो पूरी नंबर सिस्टम है उसको लिखो। तो 5 इंटू 1 डिवाइड बाय 100 5 20 जा 100 यानी कि 1 बाई 20 तो 10 मल्टीप्लाई विथ 1 प्लस 1 बाई 20 और 1 बाई 20 को आप क्या लिख सकते हैं 0.05 1 बाई 20 को क्या लिखेंगे 0.05 तो 10 1 प्लस 0.05 तो यानी कि आंसर मिलेगा 1.05 मल्टीप्लाई विथ 10 ये आपका आंसर मिलेगा। अगर यही आंसर आप अगर कैलकुलेटर के अंदर करते हो तो 101 की 5 पावर अप्रोक्सीमेटली यही मिलेगी। तो ये जो मेथड है अगर बहुत ही लेंथी कैलकुलेशन है लेंथी कैलकुलेशन को शॉर्ट में डिफाइन करना है इस मेथड का आप यूज कर सकते हो। ओके चलो ये बात हुई मैथमेटिकली। लेकिन इस इक्वेशन का यूज फिजिक्स में कहाँ पे होता है। मान लो कि इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ तो इक्वेशन फिजिक्स में कहाँ पे यूज होगा चलो उसकी भी बात कर लेते। तो फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन ऐसा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड फील्ड लिखो या एक्सेलरेशन लिखो दोनों सेम ही है। ग्रेविटेशनल फील्ड एट एज हाइट will be g dash is equal to g into r square divided by r plus h whole square then prove g dash is equal to g into 1 minus 2h upon r। आपको ऐसा प्रूव करना है। सपोज क्वेश्चन में दिया गया कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ मान लो कि अर्थ की सरफेस में डिफाइन कर रहा हूं यहाँ तक
ये अर्थ की रेडियस r है और सरफेस पे कितनी हाइट पे, तो ये जो हाइट आप इंडिकेट कर रहे हो h हाइट आप डिफाइन कर लो। ओके, नीचे भी h हाइट इंडिकेट कर सकते हो, आपको यहाँ पे h हाइट इंडिकेट करना है तो h हाइट यहाँ पे भी, क्योंकि अर्थ की सरफेस पे आप कोई भी ऑब्जेक्ट प्लेस करो वो आउटर सरफेस कहाँ भी बाहर होगा तो ये हाइट पे ही होगा, लेफ्ट पे नहीं होगा। यहाँ पे नीचे भी हाइट इंडिकेट कर सकते हो, इस साइड भी h हाइट इंडिकेट कर सकते हो, आप कोई भी जगह पे हाइट इंडिकेट कर सकते हो। ये तो बात हुई हमारे चैप्टर की। जब हम ग्रेविटेशनल चैप्टर इस सेमेस्टर में स्टार्ट करेंगे तब मैं बताऊंगा। तो इक्वेशन ऐसे प्रूव करना है, तो जो भी डेटा दिया है वो आप लिख दो। डेटा क्या दिया है, जी डैश इज इक्वल टू जी आर और आर डिवाइड बाय एच होल स्क्वायर है, उसको मैं एक साथ में ऐसे लिख सकता हूँ आर डिवाइड बाय आर प्लस एच होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या करना है कि जो हर एक स्टेप है उसके अंदर मैं आर के साथ डिवाइड कर दूं, जो भी स्टेप है उसको आर के साथ डिवाइड कर दूं। आर डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय आर डिवाइड बाय आर प्लस एच डिवाइड बाय आर, कैन आई राइट लाइक दिस, मैं ऐसे लिख सकता हूँ या नहीं फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो जो भी स्पीड है, तो यूट्यूब के अंदर मेरी स्पीड को आप घटा भी सकते हो और बढ़ा भी सकते हो, वो आपको पता ही है। तो देखो आर बाय आर कैंसल, आर बाय आर कैंसल, तो आंसर क्या मिलेगा, g इन ब्रैकेट ऑफ 1, आर बाय आर कैंसल तो 1 डिवाइड बाय आर बाय आर अगेन कैंसल 1 प्लस h डिवाइड बाय r रेज टू 2 पावर, कैन आई राइट लाइक दिस, यस और नो? ओके, जो पूरा स्टेप है डिवाइड में उसको न्यूमरेटर के अंदर ले लो, तो क्या होगा, तो g इन ब्रैकेट ऑफ 1 प्लस h डिवाइड बाय r रेज टू माइनस 2, r रेज टू माइनस 2। तो ये जो -2 है, तो मैंने बोला था कि जो भी पावर है प्लस के अंदर होगी या माइनस के अंदर होगी, वो जो लास्ट स्टेप है उसके साथ में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो फ्रेंड्स आप लिख सकते हो g इन ब्रैकेट ऑफ 1 वैसे ही कांस्टेंट और पावर मल्टीप्लाई में, तो क्या होगा -2 इंटू एच डिवाइड बाय आर, जो मैंने बोला था ये प्रूव करने को, हमने प्रूव कर दिया। तो ये बेसिकली जो मेथड है, इस मेथड से आपको पता चला कि जो बाइनोमियल थ्योरम है उसके अंदर इंपॉर्टेंस फॉर्मूला कौन सा है। तो फ्रेंड्स आप देख लो, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है 1 प्लस एक्स रेज टू एन, 1 प्लस एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, ये फर्स्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, एन मल्टीप्लाई में आएगा। सेकंड फॉर्मूला है 1 माइनस एक्स रेज टू एन, ये जो आगे वाला स्टेप है माइनस में, प्लस की जगह पे माइनस पे, तो क्या करना पड़ेगा, तो 1 माइनस एन एक्स, क्या होगा 1 माइनस एन एक्स। थर्ड वन 1 प्लस एक्स रेज टू माइनस एन पावर, अभी जो पावर है पॉजिटिव की जगह पे हमने नेगेटिव डिफाइन कर दी, तो क्या होगा, तो आंसर मिलेगा 1 माइनस एन एक्स, क्या होगा 1 माइनस एन एक्स, क्योंकि जो भी पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव वो मल्टीप्लाई में ही जाएगी। और लास्ट वन जो फॉर्मूला है मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दूंगा 1 माइनस एक्स रेज टू माइनस एन पावर, जो भी स्टेप है लास्ट वाला वो नेगेटिव में और पावर भी नेगेटिव में, तो आपको पता है क्या होगा, 1 पावर आगे तो माइनस एन आगे, और ऑलरेडी माइनस एक्स था ही, तो क्या होगा माइनस माइनस प्लस हो गया, तो क्या हो जाएगा आंसर 1 प्लस एन एक्स। तो आपको बेसिकली फोर फॉर्मूला जो है बाइनोमियल थ्योरम के अंदर के, जो आपको 11th में और 12th में इंपॉर्टेंस है, बहुत सारी जगह पे आएंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला है, सेकेंड फॉर्मूला ये वाला, और थर्ड फॉर्मूला ये वाला, और लास्ट वन जो है यहाँ पे मिल गया। ये चार फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, तो बाइनोमियल थ्योरम खत्म। अभी जो इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, दैट इज द ट्रिगोनोमेट्री। तो जो ट्रिगोनोमेट्री है उसके अंदर कितने कॉन्सेप्ट आपको यूजफुल है, वो हर एक फंक्शन के बारे में मैं बताऊंगा। तो पूरा आपका फोकस इस चैप्टर के अंदर होना चाहिए, एक पॉइंट के अंदर होना चाहिए। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं। चलो फ्रेंड्स, यहाँ पे समझो कि हम लेते हैं यहाँ पे सर्कल, ये जो हमने डिफाइन किया दैट इज द सर्कल। तो सर्कल के अंदर इस एक्सिस को हम डिफाइन कर देते एक्स एक्सिस, यहाँ पे जो एक्सिस है उसको डिफाइन कर देते वाई एक्सिस, ये ऊपर वाली पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे वाली नेगेटिव वाई एक्सिस, उसको वाई डैश से रिप्रेजेंट कर दो, यहाँ पे एक्स डैश से रिप्रेजेंट कर दो। ये तो आपको समझ में आ गया।
अभी नेक्स्ट कौन सी चीज आपको ध्यान में रखनी है, तो फ्रेंड्स देख लो, मान लो कि मैं पी पॉइंट एक सडन एंगल पे डिफाइन कर रहा हूँ, तो पी पॉइंट मान लो कि एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल क्रिएट कर रहा है, समझ में आ रहा है? तो डिफाइन कर दो कि पी पॉइंट मेकिंग अ थीटा एंगल, पी पॉइंट मेकिंग अ थीटा एंगल विद द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वो भी स्टेटमेंट में नीचे लिख देता हूं, पी पॉइंट मेकिंग थीटा एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी कि प्लस एक्स लिख रहा हूं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, और कोई भी सर्कल होता है तो सर्कल के अंदर जो भी पॉइंट कहां पे होता है सर्कल के सर्कमफेरेंस पे, तो उसका डिस्टेंस क्या डिनोट करेंगे आप, x, क्या डिस्टेंस डिनोट करेंगे, x, तो वो x डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे यहाँ पे आप डिफाइन करो, ये r रेडियस हमने डिफाइन कर दी, ये r रेडियस p है, लेकिन ये प्रोजेक्शन निकालो, एक प्रोजेक्शन कहां पे है, x पे, तो इसको आप नाम दे दो x, दूसरा प्रोजेक्शन यहाँ पे निकालो y पे, तो y पे जो प्रोजेक्शन मिलता है उसका नाम दे दो y, यानी कि जो रेडियस है दैट इज फॉर्मिंग बाय द टू कंपोनेंट x एंड y। अब लिख लो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन ऑफ p point is x and y। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, देखो एक बेसिक एग्जांपल दे रहा हूं, अगर आप अपने घर पे और आपको कोई भी गेट से आपका एंट्रेंस का लोकेशन बनाना है, तो आप क्या बनाओगे, अगर मान लो कि आप सोसाइटी के अंदर रहते हैं, तो सोसाइटी में आप बोलेंगे मेरा जो मकान है वो फर्स्ट है, सेकंड या थर्ड है, तो आपने गेट से क्या बोल दिया कि फर्स्ट सेकंड या थर्ड, तो उसी तरह यहाँ पे पी पॉइंट है, तो पी पॉइंट ओरिजिन से कुछ डिस्टेंस पे है, तो मैंने वो डिस्टेंस तो आर लिख दिया, लेकिन ये आर लिखना एग्जैक्टली अच्छी बात नहीं है, आर को आप रिप्रेजेंट करते हो तो उसके दो कोऑर्डिनेशन बनते हैं, एक एक्स में भी कुछ लोकेशन है और दूसरा वाई में भी है ना। आपके घर की बात करें तो आपको कोई भी बंदा पूछेगा कि थर्ड मकान तो आपने बोला, लेकिन गेट के लेफ्ट साइड में है राइट साइड में, वो भी बताना पड़ेगा, तो इसीलिए पी पॉइंट एक्स एक्सिस पे कितने डिस्टेंस पे और वाई एक्सिस पे कितने डिस्टेंस है वो आपको बताना जरूरी है। तो आप बोलेंगे सर ये ऐसे घुमा घुमा के बात ना करो, आपको एक्स और वाई निकालना है तो बोल दो ना, आपको सिर्फ एक्स और वाई निकालना है तो बोलो। तो बच्चों यहाँ पे आप देख लो कि ये हमने क्या बना दिया, रेडियस आर, इस साइड का जो पॉइंट है जो जैसे डायग्राम ट्रायंगल का बन रहा है वही मैं यहाँ पे उठा के लिख रहा हूँ, ये एक्स साइड है एंगल थीटा है और ये वाई साइड। आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पता ही है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है कितने हैं, 6 साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा एंड लास्ट वन इज cot थीटा। कितने फंक्शन है, 6 फंक्शन। नाम क्या है, साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, sec थीटा, cosec थीटा एंड cot थीटा। अगर बच्चों आपको पूछे तो साइन कैसे निकालना है तो आप बोलेंगे सर साइन निकालना है तो नहीं पता, कोई बात नहीं है, उसके लिए मैं बैठा हूँ, साइन कैसे निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपो। साइन का मतलब क्या होगा, अपोजिट बाय हाइपो, तो मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूँ a डिवाइड बाय h। cos का मतलब क्या होगा, ये जो साइड है ना मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ, अपोजिट को ए साइड लिख दो, सॉरी अपोजिट को ए से नहीं लिखना है ओ से लिख दो, एडजेसेंट को ए से लिख दो, चलो, और लास्ट में हाइपो को h से लिख दो, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, अपोजिट बाय हाइपो, cos थीटा एडजेसेंट बाय हाइपो, tan थीटा अपोजिट बाय एडजेसेंट, sec थीटा, अबे यार ये क्या आ गया, sec थीटा तो पता ही नहीं है, sec थीटा इज इनवर्स ऑफ cos थीटा, sec थीटा जो है किसका इनवर्स है, cos थीटा, तो मतलब क्या होगा sec थीटा का, cos का जो इनवर्स है तो हाइपो डिवाइड बाय एडजेसेंट, क्या होगा हाइपो डिवाइड बाय एडजेसेंट, अगेन आया cosec थीटा, फिर से लोचा मार दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेंड्स, sin थीटा का इनवर्स होगा cosec थीटा, और cosec थीटा की जो वैल्यू है क्या होगी, sin की इनवर्स, यानी कि हाइपो बाय अपोजिट, और लास्ट में है cot थीटा,
तो cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 10 का इनवर्स। तो 10 का इनवर्स क्या होगा फ्रेंड्स, एडजेसेंट बाय अपोजिट। बस यही चीज आपको याद रखनी है, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? ओके, तो मुझे चाहिए क्या, x, दूसरा क्या चाहिए, y। तो बोलो मैं कैसे निकालूं, ये थीटा है, हाँ है, ये x है। तो थीटा और x कैसे रिलेशन में, एडजेसेंट में है कि नहीं। तो एडजेसेंट के लिए तो मैंने बोला cos ले लो, बोलो cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट x डिवाइड बाय हाइपो r। तो x को निकाल लो, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू क्या होगा, r cos थीटा। आ रहा है फ्रेंड्स, समझ में आ रहा है कि नहीं? ओके, चलो अभी y निकालना है। तो y क्या होगा, साइन थीटा, साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r, बिकॉज अपोजिट डिवाइड बाय हाइपो y बाय r, तो y इज इक्वल टू मिल गया r साइन थीटा। तो आपको मैंने दो कोऑर्डिनेशन दिया था x एंड y, तो मैं क्या लिखूंगा, p x y इज इक्वल टू r cos थीटा r साइन थीटा। तो फ्रेंड्स जो मैंने p इंडिकेट किया है, तो उसके कोऑर्डिनेशन आप लिख दो। तो वो कोऑर्डिनेशन क्या हो गए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ r cos थीटा और r साइन थीटा। कितनी रेडियस है और कितने एंगल पे, इसलिए इस पॉइंट के एक्स और वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, तो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट टॉपिक हमने खत्म कर दिया। और नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसके बारे में पढ़ाऊंगा, तो यहाँ तक कॉपी कर लें।